हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो ये आपकी आज की करंट अफेयर्स की क्लास है और क्लास 25 हम करने वाले हैं। एंड आज की जो टॉपिक है आपके वो है प्राकृत, द एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स एंड ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन। तो ये जो टॉपिक्स हैं हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब से जो भी क्लासेस होंगी आपकी करंट अफेयर्स, ये 2 टाइम अ डे आएंगी। एक मॉर्निंग में आएगी आपकी क्लास और एक इवनिंग में आएगी। तो इससे आपका क्या होगा कि जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो हम टाइमली कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो ये आपका पहला टॉपिक है प्राकृत। प्राकृत है क्या? प्राकृत आपका आईआईटी दिल्ली के बच्चों ने इसको बनाया है। रिसर्चर्स हैं कुछ आईआईटी दिल्ली के, उन्होंने इसको डेवलप किया है। ये एक डैशबोर्ड है, वेब बेस्ड डैशबोर्ड है, जो कि कितना कोविड-19 इंडिया में स्प्रेड करेगा इसको एनालाइज कर पाता है और प्रिडिक्ट कर पाता है। ये जो आपका प्राकृत है, इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इसका फुल फॉर्म है आपका प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशंस इन इंडिया। ये इसका फुल फॉर्म है। मैं यहाँ पे इसको मार्क कर दे रही हूँ। ये देखिए, प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशंस इन इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। ये डैशबोर्ड क्या करता है? ये डैशबोर्ड आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड स्टेट वाइज प्रिडिक्शन करता है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कितना ज़्यादा और कोरोना वायरस स्प्रेड हो सकता है। अब ये जो आपका प्रिडिक्शन है ये किस चीज़ पे बेस करता है, किस तरीके से ये प्रिडिक्शन कर पाता है, तो इसको इस तरीके से समझिए कि ये जो डैशबोर्ड है ये आपका R0 पे बेस होता है। R0 पे ये काम करता है। R0 है क्या? R0 का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्ट हुए हैं एक सिंगल सोर्स से वो कितने हैं। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में अगर डिफरेंट सिंगल सोर्स हैं तो एक सिंगल सोर्स से कितने ज़्यादा लोग इम्पैक्ट हुए हैं और आगे चल के क्या प्रिडिक्शन होगा, कितने ज़्यादा और लोग इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसको हम R0 के नाम से जानते हैं। और ये R0 एक फिनोमिना है, ठीक है। किसी भी तरीके का जो ये कंटेजियस डिजीजेज होते हैं इनके लिए R0 को बनाया जाता है। तो द डैशबोर्ड प्रोवाइड्स R0 वैल्यू फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट स्टेट बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबिलिटी फॉर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये सबको उनके बारे में बताता है, चाहे ये आपका जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनसे डेटा लेकर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, इन सबसे डेटा लेकर कलेक्ट करके उसके बाद ये लोगों को, सारे डिपार्टमेंट्स को और कॉमन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या होता है, इससे सारी इन्फॉर्मेशन को हम अगर एक साथ यूटिलाइज करें तो हम अच्छे से समझ पाएंगे कि ये जो डिज़ीज़ है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में कितना ज़्यादा और फैल सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है और ये बहुत ही बेटर गवर्नेंस में काम करेगा कोविड-19 के लिए। इसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या फिर आपकी पंचायती राज की जो है सिस्टम है हमारा, उनको भी गाइड करेगा कि किस तरीके से वो अपनी पॉलिसीज़ को फ्रेम कर सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है आज का आपका द एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड रॉ मटेरियल। तो ये एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से इंस्टीट्यूट ने नैनोब्लिट्स 3D बनाया है। अब ये नैनोब्लिट्स 3D है क्या? ये एक नैनो मटेरियल का मैपिंग टूल है, ठीक है। अब इसको डेवलप करने वाला, बस आपको इतना ही समझना है, आपको ये नहीं जानना है कि ये क्या होता है। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि नैनोब्लिट्स क्या है, बट आप इतना जान लीजिए कि एक मैपिंग डिवाइस है जो कि नैनो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे यूज़ होता है, उस पर ये बेस्ड होता है। और इसको डेवलप किया है एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटीरियल्स ने। इस सेंटर ने, इस इंस्टीट्यूट ने इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। इनका जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने ये डेवलप किया है। तो ये जो टूल होता है ये क्या करता है, ये मैप करता है नैनो मटेरियल्स को, जैसे कि आपके मल्टीफेस अलॉय हो गए, मल्टी लेयर्ड कोटिंग्स हो गई एंड कंपोजिट्स हो गए, इन सबको ये मैप करता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन को अप्रैल 24 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया और अब इसके 2 पोर्टल्स हैं जिनको बनाए गए हैं। और ये बनाया गया है ताकि जो विलेजेस हैं उनकी डेवलपमेंट को प्रॉपरली एसेलरेट करा जा सके, उसको देखा जा सके, ठीक है, उसको मॉनिटर किया जा सके। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये जो एप्लीकेशन डेवलप किया गया है, ये बेसिकली हेल्प करेगा पंचायत्स को
और ये उनकी कंप्लीट डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ जो विलेजेस में अक्सर डिस्प्यूट्स होती हैं लैंड प्रॉपर्टीज़ को लेकर, तो वहाँ पर ये ड्रोन के थ्रू उस चीज़ों को आइडेंटिफाई करके और प्रॉपर्ली उनकी मैपिंग कर पाएगा, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज़ अगर प्रॉपर्ली मैप होंगी तो ऐसे में उनके बीच में डिस्प्यूट होने के रीजंस कम होंगे। इसके साथ साथ ये जो प्लेटफॉर्म है आपका, ये आपका ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान भी इम्प्लीमेंट करेगा, और इसकी एक ई स्वराज जो वेबसाइट है और मोबाइल एप्लीकेशन है, वो भी उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जो गांव के लोग हैं उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर मैंने इस टॉपिक को इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अब धीरे धीरे करके आईसीटी के भी जो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं आईसीटी के भी, वो भी आपके इनिशिएटिव्स पे बेस्ड आ रहे हैं। तो आपको जो आईसीटी से रिलेटेड भी इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, कोई एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है इंडिया में या फिर कोई ऐसा इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया, तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड डोंट वरी अबाउट दैट, मैंने सारा कुछ ऐसे कवर करते मैं जा रही हूँ। जो भी आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें आपका वो भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बाद आपकी एक और वीडियो आएगी, और अब आपकी हर डे आपकी 2 करंट अफेयर्स की वीडियोस आएंगी। थैंक यू।